ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वर्गलोक की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, स्वर्गलोक की अलौकिक रहस्यमयी कथा लेकर आया हूँ। ऐसा लुभावना स्वर्गलोक जहाँ अधिकतर लोग जाना चाहते हैं, जिसे ऋषियों ने केवल अनुभूति के स्तर पर समझाया है। पर प्रश्न यह नहीं है कि स्वर्गलोक कैसा है, प्रश्न तो यह है कि स्वर्ग में भी भय क्यों लगता है। स्वर्ग में सब कुछ है तो कमी क्या है। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ असुरक्षा क्यों है। हम बचपन से सुनते आए हैं, स्वर्ग सुखों का स्थान है जहाँ दुख नहीं केवल आनंद है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं स्वर्ग का सुख अस्थायी नहीं है, उसके नीचे एक अदृश्य तलवार झूलती रहती है, पुण्य क्षय का भय। यही भय देवताओं को भी चैन से जीने नहीं देता। देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन पर निश्चिंत नहीं बैठ पाता, क्योंकि स्वर्ग यद्यपि उज्ज्वल है किंतु निर्भय नहीं। अगर स्वर्ग ही परम गंतव्य होता तो देवता मोक्ष क्यों नहीं पा सके। देवताओं के पास सब कुछ है तो वे अमर क्यों नहीं हैं, वे भयभीत क्यों हैं, वे संघर्षरत क्यों। यदि स्वर्गलोक इतना दिव्य है तो वहाँ भी आकर असुर सिंहासन क्यों छीन लेते हैं। क्या स्वर्गलोक भय मुक्त लोक है या फिर मृतलोक की तरह अस्थिर मंच है, जहाँ आज देवता हैं, अगले समय काल में असुर और उसके आगे के समय में कुछ और बन जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से त्रिदेवों को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, स्वर्गलोक ऐसा सुहावना लोक है जहाँ सोना, रत्न, मधुर सुगंध, अप्सराएं, मधुर गीत और अनंत प्रकाश से परिपूर्ण है। स्वर्गलोक में निवास करने वाले शारीरिक रोग से मुक्त रहते हैं, जहाँ न भूख, न प्यास, न थकावट होती है। फिर भी आँखें चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि स्वर्गलोक में हर क्षण भय बना रहता है कि जिस पुण्य के प्रभाव से यह स्वर्गलोक मिला है वह पुण्य क्षीण होने के बाद किसी भी दिन समाप्त हो सकता है। दैवीय भोग का प्रत्येक क्षण मानो खातों में जमा पूंजी की तरह है, जिसका जमा धन लगातार घटता रहता है। स्वर्गवास का हर उत्सव आनंद से एक मौन स्मरण लिए होता है। स्वर्ग सदैव के लिए नहीं बल्कि यह क्षणिक है। पर स्वर्ग लोक में देवताओं के वस्त्र दिव्य होते हैं, पर उनके मन में अदृश्य कांटे खटकते रहते हैं। स्वर्गलोक के महलों की रक्षा बहादुर योद्धा नहीं बल्कि देवताओं के भय से होता है। वहाँ की सीमाएं कोई द्वारपाल नहीं संभालता, अस्थिरता संभालती है। स्वर्गलोक की हर दीवार सोने की बनी है, पर उसकी नींव कर्मों के क्षण भंगुर पुण्य पर टिकी है, जिसे कोई भी विपत्ति डिगा सकती है। इसी कारण इंद्र अपने सिंहासन से डरता रहता है, कुबेर अपने भंडार से,
वरुण अपने शासन से और अग्निदेव अपनी तेजस्विता से डरते हैं। देवता युद्ध इसलिए नहीं करते कि वे वीर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्थिरता से डरे हुए हैं। यदि वे लड़ना छोड़ दें तो असुर उनका साम्राज्य ले लेंगे। असुरों के प्रहार से अधिक भयावह है पाप पुण्य का तराजू, जो हर क्षण निर्णय ले रहा होता है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे गिरेगा। यही कारण है कि स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में उत्सव है पर शांति नहीं, प्रभुत्व है पर शांति नहीं, ऐश्वर्य है पर निश्चितता नहीं। मनुष्य को भय है भविष्य खो देने का और देवताओं का भय है स्वर्ग खो देने का। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो अक्सर सोने चांदी के दिव्य भवन और दिव्य संगीत तथा अप्सराओं का मनोरम नृत्य दिमाग में आता है। लेकिन वेद और पुराण बताते हैं कि स्वर्ग केवल सुख का स्थान नहीं बल्कि कर्म फल का परिणाम है। वहाँ अस्थिरता और भय भी मौजूद होता है। शास्त्रों के अनुसार देवता भी कभी जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, पुण्य संचित करते हैं और उसके अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। परंतु स्वर्ग में प्रवेश के साथ ही उनके हृदय में एक अदृश्य भय उत्पन्न होता है। क्या यह स्थान अस्थायी है? क्या यह आनंद हमेशा मेरा रहेगा? अगर मेरा पुण्य समाप्त हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? यही भय की जड़ है। यह भय केवल उनके अनुभव का नहीं बल्कि सृष्टि के नियम का अनिवार्य हिस्सा है। स्वर्ग में भी यही नियम है। कर्मों का अस्थायी फल का जैसे कोई ऋतु परिवर्तन की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही देवता अपने पुण्य के क्षय की प्रतीक्षा में रहते हैं। असुरों का हमेशा भय बना रहता है कि असुर स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं और यही दंड है कि स्वर्ग का पुण्य समाप्त हो जाने पर जीव सीधे नरक के मार्ग पर चला जाता है। स्वर्ग के वैभव में इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर प्रकाश है, अमृत है, दिव्य संगीत है, पर उनका मन लगातार कंपित है। यदि यह पुण्य क्षय हुआ मेरा सिंहासन भी चला जाएगा। अगर असुर आए तो मेरा साम्राज्य खतरे में होगा। यही डर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी चैन से जीने नहीं देता। पुराणों में वर्णन है कि देवता रात्रि में अक्सर जागते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वर्ग और सत्ता की रक्षा के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है। स्वर्ग केवल अस्थायी सुख का स्थान नहीं बल्कि यह ऐसा लोक है जहाँ सुख और भय लगातार साथ साथ चलते हैं। स्वर्ग में भय के अनुभूति की गहराई इतनी होती है कि यह मानव के भय से भिन्न होता है। मानव इसलिए डरता है कि उसे पता है कि उसे शारीरिक हानि हो सकती है, पर देवता इसलिए डरते हैं कि उनका अस्तित्व ही पुण्य पर टिका है और वह अस्थायी नहीं है और यही भय उन्हें लगातार सतर्क रखता है। असुरों की धमकी स्वर्ग केवल दिव्य प्राणी का ही नहीं, असुरों का भी लक्ष्य है। कभी भी कोई असुर आकर सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। यह संभावना हमेशा डर पैदा करती है। स्वर्ग में केवल इंद्र ही नहीं बल्कि अन्य देवता भी संघर्षरत रहते हैं।
सभी का उद्देश्य होता है अपना अपना स्थान बनाए रखना। इस सत्ता की डर में डर और चिंता का बवंडर चलता रहता है। पुराणों में वर्णन है कि स्वर्ग का आनंद अस्थायी नहीं, केवल क्षणिक है और यही देवताओं की भय की जड़ है। स्वर्गलोक कर्म फल का परिणाम है। जो पुण्य हमने अर्जित किया है वही हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, और जब पुण्य घटने लगता है तो देवता भी असुरक्षा का अनुभव करते हैं। स्वर्ग का नियम है, जो पुण्य कमाता है वही फल पाता है, और पुण्य क्षय होने पर उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह नियम सभी के लिए समान है, चाहे देवता हो या मनुष्य। इंद्र जिसे हम देवताओं का राजा मानते हैं, वह भी निश्चिंत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके सिंहासन पर बैठे रहना केवल पुण्य और शक्ति पर निर्भर करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ असुर और अन्य शक्तिशाली जीव स्वर्ग पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, इन घटनाओं के पीछे केवल युद्ध की लालसा नहीं, बल्कि सत्ता का खेल और भय होता है। देवता भी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में आते हैं। वे अमर नहीं हैं, उनका जीवन पुण्य के आधार पर ही सीमित है। जब पुण्य समाप्त होता है, उनका स्वर्ग में स्थान भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि देवताओं को मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग का यह रहस्य हमें संदेश देता है कि भले ही कोई लोक दिव्य क्यों ना हो, जहाँ कर्म और पुण्य का नियम चलता है वहाँ पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। अंततः मोक्ष का मार्ग केवल सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से ही संभव है, ना कि केवल पुण्य अर्जित करने या दिव्यता पाने से प्राप्त हो सकती है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, स्वर्ग लोक की रहस्यों से भरी संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।